अब्दुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पिरामिड कॉल सर्विस पथरी जी महिला चैतन्य में। और आपको और हमारे सब मास्टर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और आपसे थोड़ा सा ईद के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि किस लिए ईद मनाई जाती है और इस्लाम में इसका क्या महत्व है। तो सर, थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले विश्वव्याप्त पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट व्यवस्थापक ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला पत्नी जी को चरणों में नमन करते हुए आप सभी को स्वागत करता हूं। और ईद की शुभकामनाएं जो आपने मुझे दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। मैं वरंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट से हूं और मैं सिंगरानी कॉलेज कंपनी लिमिटेड कोयला खान में ड्रिलिंग टेक्नीशियन काम करता हूं, जो कोयला रिपेयर ढूंढते हुए जगह जगह घूमते रहता हूं। फिर पहले मैं ध्यान में कैसे शुरू हुआ, मेरा साधना कैसे शुरू हुआ, उसके लिए दो शब्द कहना चाहता हूं। जैसा आपने पूछा था, 93 तक मेरा नौकरी ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी भी, तो बेटियां और बीवी, छोटी सी नौकरी ठीक से चल रहा था। लेकिन एक छोटा सा एक्सीडेंट से मेरा क्रॉनिक बैक पेन हुआ। फिर उसी दवाई के साथ साथ रिएक्शन करके फिर अल्सर्स हुए, जॉइंट पेन्स हुए, इंसोम्निया, नींद नहीं आती थी। इसी दवाएं खाते खाते डिप्रेशन में भी गया था। ऐसा तकरीबन एक पुष्कर समय 12 साल तक दवाओं पे मेरा जिंदगी चला है। फिर उसके बाद 2007 में मुझे मेरे छोटे भाई अकबर, तो उसके पास वरंगल आया था, तो उसका दोस्त, वो दोनों यहाँ एक छोटी सी पहाड़ है उसके ऊपर पिरामिड बनवाए थे पत्री जी ने। तो उस पिरामिड में ध्यान करने के लिए वो निकल रहे थे, तो मुझे भी निमंत्रण दिया था आने के लिए। लेकिन मैं पहला दिन मैं रिफ्यूज किया कि मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता, मेरा बैक पेन है। तो दूसरे दिन तो मुझे अंदर से एक उत्सुकता पैदा हुई, क्यूरियोसिटी, कि वो करते क्या है वहाँ। तो उसने बताया कि वो पहाड़ के ऊपर पिरामिड बनवाए हैं, पिरामिड में अंदर ध्यान करने से 3 गुना फायदे होते हैं और हर एक बीमारी का हल मिलता है। तो मैंने ध्यान के ऊपर उतना भरोसे पे नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पिरामिड में बहुत अट्रैक्ट किया। ये इजिप्ट में रहने वाले पिरामिड या हनमकोंडा वरंगल में किसने बनवाया? तो फिर ध्यान को बाजू रखते हुए सिर्फ मैं पिरामिड देखने चलता हूँ। इसी विचार से मैं उस दिन ध्यान आंजनेय, वो पहाड़ बोलते हैं उसको, सिद्धि भैरवा पिरामिड है वो, तो वहाँ मेरा ध्यानोदय हुआ। सुबह सवेरे निकले थे। तो छोटा सा पिरामिड है 18 बाई 18, लेकिन उसमें किंग चैम्बर है। तो उस किंग चैम्बर में बैठकर मैं जो जिंदगी में पहली बार ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, तो बच्चे भी, मेरा छोटा भाई और उसका दोस्त भी, दोनों नए थे। वो सिर्फ 3 दिन का थे। तो उसे सिर्फ उंगलियों में उंगली लगाओ, फिर हाथ पैर जोड़ लो, चश्मा निकालो, फिर आंखें बंद करो, सांसों को गौर करते हुए बैठ जाओ। बस 3 ही शब्द कहे थे। लेकिन उस सुप्रभात समय में जो पहाड़ी के ऊपर जो चिड़ियों की आवाज थी, हवा के झोंके थे, तो वो एक प्राकृतिक साउंड, एक संगीत नाद जहा जैसा, मैं उसमें लीन हो गया और 45 मिनट्स अपने आप को खो बैठा। तो फिर उसके बाद मुझे अंदर से एक ऐसा एक नया आनंद आया और दिल को इतना सुकून मिला कि तुरंत ही मैं इस ध्यान को जकड़ लिया हूँ। फिर उस दिन से मैं कभी ध्यान को भूला ही नहीं। तो फिर वहां से जब हनुमकोंडा छूट रहा था, तो मेरे साथ 2x2 पिरामिड लेकर मैं जहाँ काम करता हूँ वरंगल से, वहाँ घर में बेड के ऊपर उसको फिक्स करके उसके नीचे बैठ के रोज सुबह 1 घंटा, फिर ड्यूटी से आने से शाम में 1 घंटा, फिर रात के सोते वक्त 1 घंटा, ऐसा रोज 3 घंटे ध्यान करता था। सिर्फ 2 ही महीने में
मैंने पूरे दवाइयाँ बंद कर दी और चैन की नींद सोने लगा। फिर लगभग 6 महीने के अंदर अंदर सभी बीमारियों से मैंने मुक्ति पाई है। तो एक लंबी कहानी है। फिर उसके बाद और एक टर्निंग पॉइंट मेरे जिंदगी में ये हुआ कि मेरा सोशल लाइफ भी बहुत था, तो ध्यान तब से शुरू किया मैंने। सोशल लाइफ बंद, बाहर जाना बंद किया था। तो मेरे फ्रेंड्स एक वन संडे वो मेरे घर आए और आउटिंग जाने के लिए बुलाने के लिए आए थे। तो उन लोगों ने पूछा कि इतने दिन क्या कर रहा क्या है, तो बाहर शाम में बाहर नहीं आ रहा है। तो उनको मैं बताने के लिए, मुझे भी मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, उनको ठीक से बताने के लिए नॉलेज नहीं थी। तो मेरे पास स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी था उस टाइम पे। ये 2008 की बात है, जब मैं ध्यान नया नया शुरू किया था। तो उनको टीवी में सीडी प्लेयर में वो डाल के वो वीडियो दिखा रहा था। तब वो वीडियो मेरा लाइफ में और एक लक्ष्य मेरे सामने रखा, और एक दूसरी मोड़ लिया। वो वीडियो में बताते हैं कि श्वास हमारे नाभि से लेकर भ्रू मध्य तक, दो आंखों के बीच तक चलते 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 साधना जैसा बढ़ते गया, वो धीमी धीमी होते यहाँ एक ज्योति बनकर रह जाती है। वही श्वास रहित और विचार रहित निर्विचार अवस्था है, निर्मल अवस्था है, वही ध्यान स्थिति है। तो मैं एकदम से चौंक गया कि मैं 6 महीने से बीमारियों से तो मुक्ति पाए है, लेकिन मैं 6 महीने से जो कर रहा हूँ वो असल में ध्यान स्थिति नहीं है, निर्विचार अवस्था नहीं है। लेकिन मैं जो निर्विचार अवस्था पाने के लिए जो कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश है, सिर्फ ध्यान स्थिति नहीं है। तो सिर्फ ध्यान स्थिति पाने की कोशिश में ही इतने बीमारियों के से मुक्ति मिलती है। अगर वो ध्यान स्थिति, निर्विचार अवस्था, श्वास रहित स्थिति अगर हम अब थोड़े टाइम के लिए और बढ़ाए तो फिर कैसे होगा। तो तभी मैं ठान लिया था कि अगर ये सांस है आखिरी सांस तक, तो निर्विचार अवस्था में मुझे पाना ही पाना है, ध्यान स्थिति पाना ही पाना है। बस उसी दिन मैं फिर सोच लिया, जो दोस्त आए थे उनको धन्यवाद कह दिया, फिर चाय पिला के भगा दिया। फिर मैं किशन रेड्डी जी जो 70 किलोमीटर दूर थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, जो मैं काम करता हूँ, मैं ही पहला मेडिटेटर हूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं बस में जाकर उनके साथ बैठा। मेरे बीमारियों से मुक्ति पाई है, लेकिन मुझे वो शून्य स्थिति मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो किशन रेड्डी जी ने बताया, अरे भाई आप तो किसी बताया नहीं, सिर्फ ऐसा एक्सीडेंटली आ गए, ध्यान को इतना गहरे से साधना करा, फिर इतने पीड़ाओं से मुक्ति पाए। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कोई मुस्लिम ध्यान नहीं करते इस जमाने में, फिर भी आप डट कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान के गहराई में जाने के लिए, शून्य स्थिति पाने के लिए आपके फूड लाइफस्टाइल बदलना होगा, आपको शाकाहारी बनना होगा। तो फिर मैं चौंक गया, मैं क्यों शाकाहार का, उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने 2 किताबें थी तटवर्ती वीराराघव जी का। एक किताब थी शाकाहारी मानवाहार है तेलुगु का, और अहिंसा और शाकाहार, 2 छोटे किताबें मेरे अखलाक बदल दिए, मेरी सोच बदल दिया, मेरी जिंदगी बदल दी है। उसमें पढ़ने के बाद, उसमें जो आप सब भी जानते हैं शाकाहार की विशिष्टता, पढ़ने के बाद मेरे जो तब तक जो कैरी किया हूँ जो विश्वासों को चोट लगी। फिर मैंने जब इस्लाम में इतना भी परमिशन क्यों है, तो इस्लाम में तो मांसाहार का प्रस्तावना है, इस्लाम में क्यों है, ये सबसे बड़ी मजहब है, धर्म है, मैं अपने दिल से जानता हूँ, चाहता हूँ। तो फिर जब मैं कुरान वगैरह सब पढ़ रहा था, पढ़ के देख रहा, तो वहाँ कहीं भी नहीं है कि मुस्लिम को सिर्फ मांस खाना ही खाना है, नहीं है। लेकिन कहीं 1-2 जगह मांसाहार का प्रस्तावना है। इतना भी प्रस्तावना क्यों है, ऐसा क्यों परमिशन दिया गया है। तो मुझे अगर पूरा मालूम होता तो फिर मैं शाकाहारी बनूंगा, नहीं तो नहीं, ऐसा मैं सोच लिया था। लेकिन यही हाल में, इसी हाल में उसी किताब का एक छोटा सा पन्ना पढ़कर मेरे छोटी बेटी, वो अभी डॉक्टर है, डॉक्टर सिराज, वो पहले शाकाहारी बन गए, और उसके साथ साथ मेरे बड़ी बेटी और बीवी भी। मुझे एक ठोस जवाब चाहिए, मुझे ऐसा सोच रहा था। फिर 2008 दिसंबर 28 के दिन सुबह 3 बजे उठकर मैं ध्यान में बैठा हूँ। तो फिर उसी दौरान
एक 15 मिनट के बाद जो गहरी ध्यान में मुझे अंदर से अंतर्वाणी, जो इंट्यूशन भी बोलते हैं, वो आया कि लगभग 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने जो इस्लामी जीवन शैली जो प्रचार कर रहे थे, तब वो रेगिस्तान में थे। कभी कभी जो क्रूशियल मोमेंट में उनको पानी और खाना तक नहीं मिलता था। स्पेशल एक जंग थी, और जंग में उनको खाना मिलना ही मुश्किल था। तो तब बहुत सारे लोगों के, जो युद्ध करने वाले लोगों के जान को खतरा था, खाना भी नहीं था। तो तब उन्होंने दुआ किया। तो सारे अनुभव पाकर जो एक बूढ़ा ऊंट थी, वो ऊँट अपने आप मेरे शरीर को आपको खाना बनाकर, आपके जान बचाकर धर्म युद्ध करने के लिए वो अपने आप में तैयार थी। तो उसको ज़िबा करके सबके जान बचाने के लिए ही, वो इमरजेंसी थी, इसीलिए वो वक्त पे उन्होंने अपने जान बचाने के लिए एक ऊँट को ज़िबा करके उसके गोश्त को सिर्फ आंच पर जलाकर खाया था, और उसका पानी भी लिया था, इस्तेमाल किया था। लेकिन विस्तार से जो शाकाहार मिलते इस जमाने में, ये समय में मांसाहार का वो गलत है, और आपको शाकाहारी बनना है। ये मेरे अंदर से अंतर्वाणी के रूप में मेरे अंदर से संदेश आया। फिर जब कहा तो यूरेका ऐसा जंप करके मैं मिला कि मेरे अंदर से जो वाणी आई है, मैसेज आया है, तो हम सब अभी शाकाहार बनेंगे। सो 2009 से मेरा परिवार पूरा शाकाहार बन गया। फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेरे जब मैं भक्ति भाव में था, मैं खुदा को मानता था, नमाज पढ़ता था, तो भी ये बीमारियों का हल नहीं मिला। लेकिन ध्यान में ऐसी क्या चीज़ है, वो खुदा से क्या लगाव है, क्या संबंध है, कि ध्यान में इतने राहत मिली। फिर उसके बाद तटवर्ती जी के साथ फिर मैं उनके पास गया। 3 दिवसीय वर्कशॉप्स किए थे। फिर उन्होंने स्वाध्याय, सज्जन संगत, ये तीनों के बारे में वहाँ से विस्तार से जानकारी लिया। फिर वहाँ से जाकर उन्होंने मुझे सलाह दी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कोई ऐसा आप जैसा कोई मुस्लिम मास्टर मेरे पास आया ही नहीं है, और पत्री जी भी इस्लाम के बारे में लोगों में ज़्यादा बताते नहीं, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि इसीलिए इसी कारण से वो नहीं बताते। कभी-कभी एक आध बार जीसस के बारे में बताते हैं, लेकिन कुरान के बारे में ज़्यादा नहीं बताते। लेकिन तब मेरे पास आए थे, तो मुझे लगा कि आप मुसलमानों को ध्यान सिखाने के लिए जो आत्मा है वो आप ही है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। फिर परिस्थितियाँ ऐसे हुई कि उनके पास जाके आने के बाद मैं लहसुन भी खाना छोड़ दिया, और मेरे घर में जितने भी जो मांसाहार पकाए जो यूटेंसिल क्रॉकरी थे, कटलरी थे, सब चेंज करके पूरा फ्रेश ला करके मैं शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू किया। आप सब तो जानते हैं एक मुसलमान बन के शाकाहारी बनना बहुत कितनी मुश्किल की बात है। तो मेरे खास नज़दीक रिश्तेदार मुझे इंसल्ट किए हैं, और घर आना भी छोड़ दिया। तो तब जाके मुझे फिर एक निर्णय लेना पड़ा मजबूरन, कि इतनी बढ़िया से जो प्रक्रिया है, जो ध्यान है, वो इस्लाम में क्यों नहीं है। और जितने दरगाहें बनकर वलियाँ हैं, वली अल्लाह है, वली मतलब अल्लाह का मित्र, वली अल्लाह बोलते हैं जो दरगाह में रहते हैं। फिर उतने दरगाह में पूजा पाठ हो रहा है, उनका इबादत हो रही है, फिर उन लोगों ने क्या है, तो वो बनने के लिए उन्होंने क्या किया, तो रिसर्च करेंगे चलो। फिर वहाँ से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का आत्मकथा, उनकी सीरत बोलते हैं, वो किताब मैंने पाई है। और फजाइल अमाल पार्ट 1 हदीस का ग्रंथ है, पार्ट 1 पार्ट 2, मुंतखब हदीस, अलुल वल मरजान पार्ट 1 पार्ट 2। इसने जितने भी जमात इस्लामी इनसे लेके जो जितने भी संस्थाएं हैं, उनके पास जाकर जितना साहित्य है उतना, और तर्जुमे, कुरान के तर्जुमे, 4 लोगों के तर्जुमे इकट्ठा करके मैं खोज करने शुरू किया। तो फिर दोस्तों, तब तक मुझे मुस्लिम बनकर भी, मुस्लिम पैदा होकर भी, इबादत करते, नमाज पढ़ते हुए भी ये सारे किताबें पढ़ने की परिस्थिति भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। मगर तब मैं ध्यान में आया हूँ,
तो पढ़ने का मुझे अवसर मिला, और जितने भी मुझे इंसल्ट करने के लिए देखे, उनके बावजूद ही मैं ये किताबें पढ़ने की प्रेरणा मिली है। तो आज तक भी उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ जो मुझे इंसल्ट करने की चेष्टा की थी। तो जब मैं महाप्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की सीरत जो आत्मकथा है वो पढ़ रहा था, तो उसमें उससे जानकारी ये मिली कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अक्षराभ्यास भी नहीं किए थे। फिर 40 वर्ष तक उन्होंने भक्ति भाव में रहते हुए अपने कुटुंब के जो व्यापार है वो संभालते रहे। फिर एक दिन 40 साल की उम्र में उन्होंने उस अल्लाह सुब्हाना ताला या परमात्मा, सुप्रीम सोल, व्हाट एवर इट मे बी, आप जो भी कहें, एकम सित विप्रा बहुधा वदंती, पंडित कितने भी नाम लगाए, सत्य तो एक ही है। जो अल्लाह से जुड़ने के लिए उनको मन में प्रेरणा आकर हीरा पर्वत के गुफे में सिर्फ भुनी हुई मकई का आटा और थोड़े ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा पानी, एक हफ्ते के लिए लेकर जाके हीरा पर्वत के गुफे में ध्यान में बैठते हैं। उसे जिक्र बोलते हैं। जिक्र का दो अर्थ है, एक तो स्मरण है, चिंतन है, और ध्यान है। तो जिक्र में बैठे हैं, फिर जिक्र करते करते एक हफ्ते तक वो खाना पानी खत्म हो जाए तो फिर एक हफ्ते के बाद फिर वापस घर आते थे। फिर एक हफ्ता 10 दिन के लिए जो आहार और पानी लेकर जाते थे। कभी कभी तो 10 दिन तक घर नहीं आते तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो उनकी पत्नी है, वो स्वयं ही उनके लिए आहार और पानी लेकर वो गुफे में उनको देकर थोड़ा समय बिताकर आते थे। इस तरह 3.5 साल मुसलसिल जिक्र करने से, ये इस रमजान के महीना है जो इसका विशिष्टता आप जानने के लिए उत्सुक थे। इसी महीने में उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को कुरान का नाजिल हुआ दुनिया में उनके साथ। जिब्रील अलैहिस्सलाम दैवदूता प्रत्यक्ष हुए और उनको इस कुरान की जानकारी पूरी दी है 1 महीने में। इसलिए इस रमजान को सबसे बड़ी त्योहार मानते हैं और ये 30 दिन उपवास रखते हैं। तो इसी महीने में तरावी नमाज बोल के एक स्पेशल नमाज पढ़ी जाती है। ये 30 दिन में पूरी तरावी नमाज में पूरी कुरान की पढ़ाई जाती है, कुरान नमाज के दौरान। और दोस्तों, इस्लाम में 5 फर्ज है, जैसा धर्म कह सकते हैं, नियम जो कंपलसरी है। ये 5 ही पिलर्स है इस्लाम के। एक तो ईमान, मतलब परमात्मा या अल्लाह वो एक ही है, सिर्फ उसी को उसका उन पर विश्वास रखना। दूसरी इबादत, जो नमाज भी हो, सब कुछ भी हो, इबादत का मान आराधना है। और इस्लाम में इबादत आराधना मतलब नमाज तक सीमित हुए हैं लोगों, 1 बार 2 बार नमाज पढ़े या नहीं। लेकिन इबादत में एक ऐसी अहम चीज है, नमाज सिर्फ 5 बार, 1 बार 2 बार नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, हर दिन 5 बार कंपलसरी नमाज पढ़ना है, सुबह और दोपहर में, शाम में, और रात होने से पहले रात में। लेकिन अभी तो वो आदत तो छूट गई है। लेकिन इबादत ऐसी एक अहम चीज है, सिर्फ नमाज ही नहीं, आराधना ही नहीं, जो हम बात कर रहे हैं वो भी वो खुदा की आराधना है। जो दैनंदिन बाहर भी जो काम भी कर रहे हैं उसका इबादत ही है। तो इबादत का मतलब विस्तार में है, जिंदगी जो हर एक पन्ने में जुड़कर रहते हैं, हर एक काम में जुड़कर रहते हैं। जो सोचे वही इबादत है, जो देखते हैं वो भी इबादत है, जो बात करते हैं वो भी खुदा की इबादत है। तो इबादत का मतलब सिर्फ नमाज तक सीमित हुए हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इबादत है, ईमान, इबादत। और तीसरे रोजा, जो उपवास रखते हैं। असल तो इसका स्थूल में खाने पीने से दूर रहना, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्तमय तक, ये समझते हैं लोग, यही कर रहे हैं। और वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये नमाज में, रोजे में, रोजा रखते हुए सौम बोलते हैं, जो रुकावट है, जो बाहर की दुनिया से जो जुड़कर रहते हैं, वो बाहर की दुनिया से संबंध तोड़कर
अंतर दुनिया के ओर बढ़ना ही इस रमजान के उद्देश्य, मेन उद्देश्य है। और यहाँ जिक्र करते हुए, जिक्र में रहते उनकी इबादत में रहना चाहिए एक महीने तक, आहार व्यवहार से दूर रहते हुए अंतर दुनिया से अल तफक्कुर मन चाहता, जैसे तुम ये व शरणम गच्छामि, जैसे बाइबल में भी बताया गया है, सीक ye the kingdom of God first, then all the righteousness added unto you, and the kingdom of God is thy within। तो दैव साम्राज्य आपके अंतर में है, जो आपका अंतर दुनिया से अंतर प्रपंच के ओर बढ़ना ही ये रमजान महीने का असली उद्देश्य है। अगर हम जो सूक्ष्म रूप से जो मतलब है वो हम भूल रहे हैं, जैसे सभी कौम में, सभी धर्म में धर्म को भूल गए और आचार को पकड़े हैं, आचार व्यवहार में ये स्थिर हो गए हैं, जैसा धर्म को छोड़कर सुन्नत पकड़े, कैसे कपड़े हैं, इस्लाम सिर्फ कपड़े ऐसे पहनना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसे सिर्फ वहां तक ही सीमित रहेगा। रोजा का मतलब है या हर वक्त 30 दिन सिर्फ खुदा से जुड़े, अपने अंतर दुनिया से जुड़े और ध्यान में रहे ज्यादा से ज्यादातर। फिर ज़कात, ज़कात मतलब विधि दान, कंपलसरी दान करना है। और उसका एक हिसाब भी है, जितना भी हम जो पैसे कमा रहे हैं, जो संपदा कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सब हम खुद कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में ये खुदा कहते हैं जो मेरी हुई दी हुई है, और उसमें कंपलसरी दान करना कंपलसरी है, उसको बोलते हैं ज़कात, विधि दान। एक विधि है, कंपलसरी है, और उसका हिसाब भी है। एक 8-10 तोला अगर सोना आपने इकट्ठा किया तो उसके ऊपर भी हर साल 2% दान करना चाहिए। और आपके पास जितनी बड़ी जायदाद है उसके ऊपर भी, आपके कमाई के ऊपर भी, इवन आप व्यवसाय भी करें उसके ऊपर भी, वर्षाधारित व्यवसाय करें तो उसमें 10% का दान करना जरूरी है। और आप करंट बिल पे करके कुछ पैसा खर्च करके आप पानी लेकर व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर 5% ऐसा एक ज़कात है। तो गरीबों को बांट। और हज, पांचवा है हज। ये हज जो मक्का है उसका संदर्शन हर एक मुस्लिम को उसके जिंदगी में एक बार ना एक बार वो कंपलसरी उसका दर्शन के लिए जाना है। ये 5 है, नियम है, धर्म है, पिलर्स है इस्लाम के। अगर इस्लाम ये 5 में किसी का भी आप पालन नहीं करे तो आप मुस्लिम नहीं होते। मगर विचार क्या है, ये धर्म को छोड़ दिया, नियम को, कारण कोई भी हो, जो भी हो, कोई बोलते हैं मेरा नाइट शिफ्ट नौकरी है, कोई मेरे जिंदगी टाइट है, कोई मुझे टाइम, लेकिन सभी को पालन करना ही करना है। ये इस्लाम के अहम चीज है। और रमजान में जो रोजे रखते हैं, उपवास रहते हैं, उपवास का अर्थ ये है उपस्थिति में रहना, उस भगवान या खुदा की उपस्थिति में, खुदा की सेवा में रहना, है उपवास का अर्थ है। खाना पीना छोड़ना तो, क्योंकि खाना को इसलिए बंद रखा गया कि वो भूख का जो कष्ट है वो अपने खुद अनुभव में ले सके, क्योंकि जो गरीब का तकलीफ उसको समझ में आए और सहन शक्ति बढ़ाए, इसलिए खाने और पीने से दूर रख। और इस तरह रमजान के महीने में और जो लास्ट 11 दिन रहते हैं उसको एहतिकाफ बोलते हैं। प्रवक्ता महोदय और अभी भी थोड़े लोग रहते हैं और लास्ट 11 डेज पूरे मौन में रहते हैं और उपवास में रहते हुए 24 कोई जगह देखकर, मस्जिद में या कहीं एक जगह देखकर एहतिकाफ एकांतवास में रहते हैं, पूरा मौन 11 दिन, उसको एहतिकाफ बोलते हैं। तो इस तरह रमजान की बहुत सारे
बहुत बड़े, ये एक ही ऐसे एक त्योहार है जो मुसलमान इस्लाम में बताया गया है। दूसरा, ये इसको ईद उल फित्र बोलते हैं, ईद उल अजहा। अब बकरीद है, बकरीद में उसका भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रवक्ता है, उनको बुढ़ापे में उनको बेटा होता है और उनके उनको एक स्वप्न में संदेशा मिलता है कि उनके बेटे को और खुदा के नाम पे बलि चढ़ा है। तो फिर उन्होंने अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मुझे स्वप्न में एक संदेश आया कि तुम्हें मैं अल्लाह के नाम पे बलि दे रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटा भी तैयार होता है कि मुझे आप बिल्कुल खुदा के नाम पे ज़िबा कर दीजिए। फिर उन्हें बलि के लिए छुरी उठाते हैं तो वो छुरी उनको काटती नहीं है और खुदा स्वयं ही प्रत्यक्ष होकर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको प्रवक्ता को बोलते हैं कि ये आपका टेस्ट था, आपके लिए परीक्षा था कि आप कहाँ तक रहे हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे आज्ञाओं का पालन है। खुदा ही अल्लाह सुब्हान ताला एक दुम्बा, उसका नाम दुम्बा होता है, मेंढे जैसा एक जानवर को अपने स्वयं ही बनाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देते हैं और उसको बोलते हैं कि एक हिस्सा आप ले लो आपके परिवार के साथ, दूसरा हिस्सा आपके दोस्तों में और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांट दो। पर ऐसा कोई जानवर अभी इस दुनिया में नहीं है कि तो फिर उसको हम, ये कोई फर्ज नहीं है, ये फर्ज तो सिर्फ मैं अभी बताया था चार है, ईमान, इबादत, रोजा, ज़कात और हज। ये चार फर्ज में ये बलिदान देने का नहीं है, ये सिर्फ सुन्नत है, आचार है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परीक्षा दी गई थी, तो उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है और कोई मुस्लिम को वास्ता नहीं है। मैं ध्यान में ये समझकर मैं भी 4-5 साल तक मुसलसिल में बलिदान देता रहा। वो बकरे काटे थे, कोई काटे थे, कुछ जानवर काट कर हम दोस्तों को खिलाए थे। फिर अब जब मैं ध्यान में आया तो इसका सूक्ष्म अर्थ मुझे समझ में आया, तब से मैं शाकाहारी बना और उसके खिलाफ लोगों को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो बलिदान तो उनको देना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ना रहीम ना किसी औरों को नहीं, लेकिन उसको सुन्नत बनाकर लोग बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसका उससे कोई फायदा तो है ही नहीं। और कुरान के उस सूरा में 22-37 में, सूरा नंबर 22 वर्ष नंबर 37 में यही बताया गया है कि आप जो बलिदान दे रहे हैं, जो ज़िबा करके जानवरों को काट रहे हैं, उसका मांस और जो उसका ब्लड है, वो खून और उसका मांस मुझ तक नहीं पहुंचती, सिर्फ आपका ईमान मुझ तक पहुंचता है। ये कुरान में स्वयं ये लिखकर है, जो आप गोश्त बांट रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है उस खुदा से। मगर अनफॉर्चुनेटली वो एक अफवाह फैल गया है कि लोग हर साल बलिदान दे रहे हैं, उसका हालांकि उससे कोई फायदा नहीं। तो ईसा इस्लाम में और जो महाप्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़िंदगी जिए हैं और उनको बुद्ध भगवान के जो ज़िंदगी से जो सिखाए हैं, उनके प्रीचिंग और इनके प्रीचिंग से ज़िंदगी एकदम सिमिलरिटीज है। जो मध्य मार्ग जो बुद्ध भगवान ने बताया था, वही मध्य मार्ग आपने अपनाए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो संसार में निर्वाण है, जो पत्री जी कहते हैं, वही चीज इन्होंने भी बताया था। और ध्यान तो कुरान में माशाल्लाह सूरह अनकबूत में है, वल जिक्र अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला, वो परमात्मा का जिक्र, ध्यान ही सबसे बड़ी अकबर है, इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। तो इस तरह कुरान में भी वल जिक्र अल्लाहु कसीरन कसीरा, मतलब हर स्थिति में, हर हाल में, हर जगह पर आपको जिक्र में होना चाहिए, जिक्र की स्थिति में, ध्यान स्थिति में रहना चाहिए।
और खुदा के ध्यान करते ही रहना चाहिए। और दोस्तों, मैं जब फजाइल अमाल किताब पढ़ रहा था तो जिक्र के बारे में, ध्यान के बारे में वो एक चैप्टर ही है। उसमें जितने हम पिरामिड मास्टर से ध्यान के माध्यम में कितने फायदे होते हैं, हम तो 4-5 बताते हैं, मगर उसमें 1 से लेके 100 नंबर्स डाल के इतने फायदे हैं, उतने फायदे उसमें लिखकर है। तो जिक्र कैसे किया है? बल जिक्र अल्लाह खा लिया, जो जिक्र की स्थिति कैसे करें, तो उसमें भी यही बताया गया है कि बल जिक्र अल्लाह खा लिया। उसका मतलब है अल्लाह का जिक्र खाली स्थिति में करने वाली चीज है। और खाली स्थिति का भी उनको विवरण दिया है, नीचे टिप्पणी दी है कि जो अपने शरीर भी मन भी खाली हो, वही असली अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचे दर्जा है जिक्र का। जो ना विचार हो, ना कोई इंद्रिय काम नहीं करते हो, तो उसी को निर्विचार अवस्था को जिक्र खामिल, जिक्र का भी जो समाधि, ध्यान स्थिति और समाधि स्थिति बोलते हैं, उसी तरह उसमें भी यही है। जैसे पतंजलि जी ने बताया, ध्यानम निर्विषय मना, मन में निर्विषय, विषय का कोई विषय का ना होना ही ध्यान है। और उसी में भी फजाइल अमाल में भी किताब में वही है, जिक्रन वल जिक्र अल्लाह खालिया, खाली स्थिति में जो ध्यान करना है। और ध्यान स्थिति का बहुत विशिष्ट स्थिति बताया गया है जो कुरान में, और प्रवक्ता महोदय ने, और उन्होंने बताया कि उस खुदा को पाने का असली और सरल उपाय क्या है। तो उन्होंने बताया कि जिक्र ही एकमात्र ऐसी साधना है जो खुदा से जुड़ने का। और स्वयं खुदा ने, अल्लाह सुब्हान तआला ने प्रवक्ता महोदय से इस दुनिया से कहने के लिए संदेश दिया कि हे प्रवक्ता, ये लोगों को आप कह दो कि जो इंसान जो सुबह की नमाज पढ़कर वहां से ना रुकते हुए सूर्योदय तक वो मेरे जिक्र में बैठता है, अगर वही इंसान शाम के नमाज के बाद भी रात हुए तक, अंधेरे हुए तक मेरे जिक्र में, मेरे ध्यान में अगर बैठा सुबह शाम, ये दो ध्यान के समय के जो भीतर का समय है, मैं स्वयं उनके साथ रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर जो दिन में भी रात में भी उस खुदा के रक्षा में रहने का और उनके सानिध्य में रहने का एक ही एक उपाय है, एक ही एक साधना है, वो जिक्र यानी कि ध्यान। और ग्रुप मेडिटेशन को बहुत अहमियत दिया है, और मस्जिद बनाए गए हैं ग्रुप मेडिटेशन के लिए। वहाँ कोई कुछ नहीं रहता, 4 दीवार रहते हैं और ऊपर एक रूफ रहता, उतना ही है। और वहाँ ग्रुप मेडिटेशन करना है। उसको तो जन्नत के जो बताया गया है कि ग्रुप मेडिटेशन ऐसी चीज है, ये प्रवक्ता, ये लोगों को बताओ, जहाँ 4 लोग बैठकर जिक्र में बैठते हैं, तो मैं 5वां बनकर स्वयं ही उनके साथ रहूंगा। जो फैमिली अपने बिस्तर में बैठकर सुबह सुबह जो सुप्रभात समय में और 4 बजे से 6 बजे तक जो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, वो समय में अगर वो जिक्र में बैठते हैं, तो उनके बिस्तरों पे फरिश्तों को बिठाऊंगा मैं। जैसे हम बोलते हैं मास्टर्स आते हैं, तो वहाँ फरिश्ते घूमते रहते हैं कि सुबह जो जिक्र में बैठते हैं, जो फैमिली पूरा बैठकर बैठते हैं, तो उनके बीच में हम फरिश्ते आकर बैठते हैं। फरिश्ते ढूंढते हैं जो मेरे जिक्र में कौन बैठे हैं। तो वही बोलते हैं, अगर तू मेरा जिक्र करेगा तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, अल्लाह सुब्हान तआला बोलते। ऐसा प्रवक्ता महोदय ने ध्यान के विशिष्टता के और इस्लाम में ध्यान विशिष्टता क्या है, इस रमजान के 2 त्योहारों के बाद क्या है, जो मेरे छोटी सी जानकारी थी मैं आपसे शेयर किया हूँ। और मेरा वक्त भी खत्म हुआ जैसा लगता है, और फिर एक बार आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। और इस अवसर मुझे देने के लिए जसविंदर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत ही अद्भुत जानकारी आपने। थैंक यू, थैंक यू। हमें कुछ भी बहुत, यस यस यस, बोलिए आप बोलिए। सर, ये जो आपने जिक्र
फिर का बताया ना, ये अद्भुत था कि जब हम ध्यान बैठते हैं तो स्वयं अल्लाह भी हमारे साथ आकर बैठकर जो पत्री को बताते आए हैं कि मास्टर हमारे साथ बैठ जाते हैं। जब भी हम पिरामिड में या ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो वही एग्जैक्टली सेम, मतलब हम ऐसा लगता है कि हर एक धर्म एक दूसरे का रेप्लिका है, कहीं कुछ भी अलग नहीं है। तो बहुत सुंदर। विभा मैम, आपके नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, बीच बीच में आवाज कट रही है बहुत आपकी। हाँ, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद अद्भुत जानकारी देने के लिए। और असली तो सत्य आपने बताया, क्योंकि सभी धर्मों का यही हाल है कि आम इंसान सत्य से दूर है। जो बचपन से जो बता दिया सिखा दिया, आंखें बंद करके उसी को धर्म समझ के चल पड़े, कभी खुद खोज करने की कोशिश ही नहीं की। ये तो हमारी किस्मत में क्या लिखा था कि पत्री जी और ध्यान हमारे जीवन में आया, हमने अपने धर्म को सही मायने में जाना कि असल में धर्म है क्या। अब हमारी आत्मा पर पड़ा हुआ पर्दा हटा ध्यान करने से, और हमने खुद खोज शुरू की कि वास्तव में सत्य क्या है। तो जब खोज कर रहे हैं, जब आपस में ये सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, तो पता लग रहा है हम सब एक ही हैं, मूल रूप में ही एक हैं। और ये जो हमने सीख लिया है समाज में, जो बचपन से सीख लिया है, ये सत्य नहीं है। असली सत्य वही है जो हमें पैगंबर हो, गुरु हो, युग पुरुष हो, एक ही सत्य बताते रहे, खुद से जुड़ो तो मुझे पालो। बहुत ही अद्भुत जानकारी दी आपने, और हम बिल्कुल आपको दोबारा से बुलाएंगे अपने सेशन में। हम बहुत कुछ और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पार्टिसिपेंट्स को कुछ बात करनी है, ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है, तो आप हैंड रेज करके अपने आप को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सरबजीत मैम। यस मैम। रिंकल मैम। हाँ जी सर। ये रिंकल जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, प्रणाम जी। नमस्कार सर, ईद मुबारक आपको। सर बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी, हम सबको सच में अपने धर्मों का पता चल रहा है। मैं न्यूजीलैंड में रहती थी, मेरी बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी। और एक क्वेश्चन, जब मैं आपने जो बकरीद का बताया, मैं जब अपना सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस कर रही थी, तैयारी कर रही थी दिल्ली में 2005 में 3 to 5 में, तब मैंने अपने जब हॉस्टल में रहती थी साथ में देखा कि शाम को वो लोग कैसे बकरे को तैयार कर रहे हैं कि कल बलि देंगे, तो बहुत अंदर से दुख होता था। तो वो चीज का आपने आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा मतलब लोगों ने पकड़ लिया है, विचारधारा बना ली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ग्रंथों में। तो कई आंसर्स हमें बहुत बहुत जुड़ने से मिलते हैं। सो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड सर, आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी, और सब धर्म ग्रंथों में एक ही चीज लिखी गई है जो हमें पत्री सर ने खुले, जैसे एक कहते हैं ना कि ऐसे बांट दिया है, खुले दिल से बांट दिया है कि आओ ले लो, पड़ा हुआ है खजाना। तो हम लोगों को बस तैयारी करनी चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी सरबजीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही खुशी हुई आपसे ये ज्ञान सुनकर, और बहुत सी बातों की समझ आई सर। जैसा कि सर कहते हैं हमारे ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री सर के ध्यान से ज्ञान। अभी हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों में हमारे पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन हम उस ज्ञान को अपना नहीं पा रहे। हम उसका मतलब अपने आप ही निकालते जा रहे हैं कि इसका मतलब ये है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो वो कहते हैं ना, ध्यान से ज्ञान। तो मतलब ज्ञान जब हमारे अंदर प्रकट होता है, विवेक बुद्धि हमारी जागती है, तो हमें उसके सही अर्थ सामने आने शुरू हो जाते हैं, हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको सभी पता चलना शुरू हो गया कि इन सभी बातों का क्या मतलब है, ये जो मांसाहार चल रहा है इनका क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक जैसे शेख फरीद जी का हम दोहा अक्सर ही सुनते हैं कि फरीदा तू उदा जिक्र कर, तेरा फिक्र करेगा आप। वो आज मतलब समझ में आया, आपने बताया कि फरीदा तू उदा जिक्र कर, मतलब जिक्र मीन्स ध्यान है इसका मतलब। जब हम उसका ध्यान करते हैं तो हमारा फिक्र हमें नहीं करने की जरूरत, वो खुद ही करता है हमारा पिता। बिल्कुल।
शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेज मिली आपसे, बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि सर सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर समय को देखना पड़ता है, समय फिर के कभी सुनाएंगे आपसे। हाँ, फिर दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे और जरूर हम आपसे और कुछ जानना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर एक बार हम सबकी ओर से ईद मुबारक। और थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह अपना ज्ञान बांटते रहें और मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।